हम ना धमकी नहीं चेतावनी देते हैं, और जो चेतावनी समझ जाए ठीक है, और जो ना समझे ना उसको दोबारा मौका नहीं देते। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि मेरी जुबान तुम्हारी सोच की हद तक नहीं गिर सकती। इसलिए मैं तुमसे आज के बाद इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करने वाला। और मिस्टर जी, आपकी हरकतों के बारे में ना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा मुंह मत खुलवाइए। जो तुम्हारा ख्वाहिश है ना, इसको हम इस जन्म में तो पूरा होने ही नहीं देंगे। वो कानून की देवी हमारे देवर जी की पत्नी थी और हमेशा रहेगी। हम उनको मिलवा कर रहेंगे। सृष्टि और विशु अब कभी एक नहीं होंगे। हाँ मुखिया, मैंने जो काम कहा था वो काम करने का वक्त आ गया है। तुम अब बस काम करो। हाँ, अब मैं फोन रखता हूँ। इस ससुर का नाती मुखिया को क्या कह रहा है करने के लिए? हमको ना ये बात दीदी जी को विदाउट एनी विलम्ब ना बताना पड़ेगा। हाँ नारद बोलो। हाँ दीदी जी, अरे हम ना इस ससुर का नाती के पीछे ना एकदम भूत की तरह लगे हुए हैं। अभी मुखिया इनको ना कुछ करने के लिए कह रहा था और फोन रखते ही आबे के कोठी की तरफ निकला है। इसका मतलब है कि मुखिया फिर से कुछ गड़बड़ करने वाली। तुम ना मुखिया पे नजर रखो। जी पता करो कि वो क्या करने वाली है। जी ठीक है। और शेखर का बच्चा तो घर आ रहा है ना, उससे तो हम निपट लेंगे। हाँ हम जाते हैं। उफ रागिनी, तुम कब बाज आओगी अपनी इन बचकानी हरकतों से? अरे मुझसे लड़ रही हो, कम से कम मेरे लेवल तक तो आके लड़ो। अपने इस जोकर के थ्रू मुझ पर नजर रखने की कोशिश कर रही हो। चलो बढ़िया, अब तुम वही देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। सनीचर जब भी आता है कुछ ना कुछ अपशकुन जरूर होता है। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं खा पी के, हमको क्या होना है? तुम सुनाओ कहे आए हो? जी थोड़ा पानी मिल सकता है हमको? एकदम प्यासे ही चले आए हो क्या? लाते हैं। Now time for my next action. अब इस रेवती के दिमाग में कीड़े डालने का वक्त आ गया है। पानी। एक बात बताइए वकील साहब, आज कहे आए का बवाल मचाने आए? जी वो जमीन के पेपर पर सिग्नेचर चाहिए थे। हाँ तो हमारे पास छोड़ जाइए, हम करवा लेंगे। हैं? जी इतने इम्पोर्टेंट पेपर नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है, तो आपके सिग्नेचर भी चलेंगे यहाँ पर। वकील बाबू हमको एक बात समझाओ, ये जब बिशु और सृष्टि का तलाक हो ही चुका है तो काहे ना हमारे सारा मुकदमा आप लोग छोड़ देते हैं? हम हमारा बंदोबस्त है ना कर लेंगे। जी मुकदमा लड़ना तो हमारा काम है, और रही बात सृष्टि और बिशु के डाइवोर्स की, वो अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। मैं अभी सृष्टि से ही मिलकर आ रहा हूँ, वो 1 या 2 दिन में कोर्ट की डेट ले लेगी। बहुत बढ़िया, ये सब जितना जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है, कहे कि हम भी ऊब चुके हैं इस सारा बवाल से। पूरा अतिका देख के बताओ तो हम कैसन लग रहे हैं? मन एकदम घिना जाता है हमारा। दुलरिया बहुत बढ़िया लग रही हो, लेकिन का है दुलरिया, ये मंदिर जाने का तैयारी ना पूजा का थाली से होता है, होटो का लाली से नहीं ना। तुमको ना आदत है हमारा कोनो काम में नुक्स निकालने का, समझी कि नहीं? हम पूजा का थाली तैयार कर लिए हैं, बाकी घर से बाहर जा रहे हैं तो निमन से तैयार होके ले जाएंगे। रेवती को ये लिपस्टिक दिखाई नहीं दे रही क्या?
अरे कानून के देवता भी आए हैं। अफुआ, तुम हमको लिपस्टिक के लिए बोल रही हो इतना ही, तब वकीलों बाबू लिपस्टिक लगाने लगे आजकल। लग गया तीर निशाने पर। लिपस्टिक? अरे नहीं नहीं नहीं, वो बस दाग रह गया। मैं भी सृष्टि से ही मिलकर आ रहा हूँ। आई एम सॉरी। तो जरा ध्यान रखा कीजिए ना वकील साहब। कुछ ऐसी गलती भी मत कीजिएगा कि फिर कोई भी सारी ना काम ना आ सके। वो क्या कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रागिनी जी, हम आगे से जरूर सावधान रहेंगे, लेकिन थोड़ा संभलने की जरूरत आपको भी है। आप क्यों बेवजह सृष्टि और विशु का डाइवोर्स के बीच में आ रही हैं? वो कहा है ना शेखर बाबू, हमें ये भी देखना है कि हमारे देवर जी इन सबसे खुश है कि नहीं। ये ना हमारे घर का मामला है और इससे ज्यादा हम आपसे डिस्कशन करने के मूड में नहीं है, समझे? आप अपने काम के लिए आए हैं ना, तो अपना काम कीजिए और रवाना हो जाइए। जयराम जी के। हम फिर आएंगे। छोड़ो ये, अरे मंदिर कौन हो जाता है कहीं सब लेकर, छोड़ो। दूध गिरा है, साफ करो। देखिए, हमें कुछ नहीं पता हम क्या करेंगे, आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते। हमने किसी भी चीज के बारे में कुछ सोचा नहीं है। लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना बेटा। तुम्हारे इस फैसले का असर 2 परिवारों पर पड़ रहा है, और अगर परिवार की बात जाने भी दो तो कम से कम विशु के बारे में तो सोचो। पापा, आज हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इतना तो हक है ना हमें। बिल्कुल है बेटा। लेकिन अपने से पहले जो अपनों के बारे में सोचते हैं ना, दुनिया में मान भी उसी को ज्यादा मिलता है। पापा, आप हमसे जिस घर में जाने की बात कर रहे हैं वहां रहना बहुत मुश्किल है। हमने सब आजमा कर देख लिया, अब हमसे कुछ और बर्दाश्त नहीं होता। सब समझते हैं, बल्कि कई बार तो हमें खुद को ही लगता है कि हम किस मुंह से तुमसे कुछ कहें। देखो, हमें लगता है कि तुमने हमारा घर विशु से कहीं ज्यादा रेवती की वजह से छोड़ा है, तो हम तुमसे ये वादा करते हैं कि अब उस घर में कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा बेटा। और रहा बात विशु और तुम्हारे रिश्ते का, तो बेमेल जरूर है, पर इसमें भी एक सच्चाई है कि सिर्फ तुम्हारी कोशिशों की वजह से विशु में आज इतना सुधार आया है। विशु का बाप होने के नाते हम ये देख पा रहे हैं बेटा कि विशु दिन रात खुद को तुम्हारे लायक बनाने की कोशिश में लगा रहता है। बिटिया, तुमको हम लोगों से दिक्कत हो सकती है, लेकिन विशु की उस ईमानदार कोशिश को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। बिटिया, हमारे इतना कहने सुनने के बाद तुम जो भी फैसला करोगे, एक पिता होने के नाते हम तुम्हारा उस फैसले में साथ देंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर हो सके तो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश जरूर करना। यहां मैं सृष्टि की शादी तोड़वाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूं, और ये दोनों बुड्ढे मेरे किए गाय पर पानी फिर रहे हैं। सृष्टि अब उस घर में कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। इन बुड्ढों से मैं परेशान हो जाऊं। अब मैं अपने और सृष्टि के बीच में किसी को नहीं आने दे सकता। ये विद्वान सिंह का तो मुझको समझ आता है, मगर ये सृष्टि के पापा को क्या पड़ी है उसको वापस घर भेजने की।
अच्छा, तो ये रागिनी का चमचा अभी भी मेरे पीछे लगा है। चलो, मैं फिर से रागिनी को एक काम दे देता हूँ। वो इस काम में उलझी रहेगी और मैं तब तक दूसरे काम कर लूंगा। हाँ मुखिया, शांति के घर वालों को पैसे खिलाओ या कुछ भी करो, विशु की शादी के लिए फोर्स करो। अगर वो नहीं मानता तो किसी और से बात करो, मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा। इस ससुर का नाती शेखर मुखिया इन सब मिलकर बिशु बाबू का दूसरे ब्याह कराने के चक्कर में कहाँ गया? क्लियर पिक्चर ना दीदी जी को बताना बहुत जरूरी है, लेकिन ससुरा गया कहाँ? इडियट। अब ये लाउड स्पीकर मेरी बात रागिनी तक पहुंचाएगा। उफ, शेखर शर्मा, यू आर टू गुड यार, यू आर टू गुड। हाँ, अच्छी बात है चौहान साहब। जी जी जी, क्या बताएं चौहान साहब, अभी तो बस आपका महानता है। हाँ तो ठीक है, फिर हम आपको जल्दी फोन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। कहा बोले चौहान साहब हैं? अजीब बात है, अब इतना सब होने के बाद भी चौहान साहब मान गए। अरे तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, लेकिन वो कहे हैं कि जब तक बिशु का अपना तलाक का कागज नहीं देखेंगे ना, तब तक ब्याह का बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। देवर जी, बस एक बार बिशु और शांति का गठबंधन हो जाए तो इस घर का ना भला हो जाएगा। अरे ऐसा मालदार परिवार और इतना भोला लड़की के बार बार थोड़ी ना मिलता है। और रही बात बिशु के तलाक की, तो वो तो समझो हो चुका। कैसे मान ले फुआ? तलाक का कागज तो सृष्टि ने जांच के बैठल है। बिशु बाबू तब बीच में लटक रहे हैं। हमको कहना तो नहीं चाहिए, बाकी हम सबको मुसीबत में डाल के उस सृष्टि वहां गुलछर्रा उड़ा रही है। तुमको याद है उस शेखर कैसे कॉलर में लिपस्टिक छुपा रहा था? कथी कह रहा था कि सृष्टि से मिल के आ रहे हैं। तुम मानो चाहे नहीं, उन लोग का कुछ चल रहा है। अरे बस करो दुलरिया, ये सब बात सुन के ना हमारा तो खून खौल उठता है। अरे अभी तो हम खून का घूंट पी लिए हैं। अगर हमारे पास सबूत होता ना, तो शेखर का मुंह काला करके पूरा गांव में गुम्बाते। तुम्हें तो उसका लक्षण ना पहले से ही ठीक नहीं लग रहा था। अरे उसी के वजह से तो मुखिया इनको बोलने का मौका मिला है। जी क्या बोल रही है आप? अरे उस सृष्टि का नाम इस परिवार के साथ अभी जुड़ा हुआ है, और अगर गलती से भी ना इस परिवार की इज्जत पर आंच आया तो सृष्टि के साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो इससे खरी चाल चल रहा है कि हमें लगे कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। अब हम पापा और बाबूजी का क्या करें? देखा जाए तो वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो उनकी बात मानने से भी डर लग रहा है। एक तो मेरी ये सृष्टि जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाती, और ऊपर से फालतू के लोग यहाँ पर आके इसे और परेशान कर देते हैं। सृष्टि, वो तो यही चाहेंगे ना कि तुम्हारी शादी ना टूटे, क्योंकि वो तुम्हारे इंटरनल इंटेंशंस के बारे में नहीं समझ सकते। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें ही सोचना होगा। आई डोंट नो शेखर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या करना है। रेवती जी का फोन जो चुराया है, उसका काम अब शुरू। किसकी सुने? ये हमें क्यों फोन कर रही है? क्या इससे पहले उन्होंने कभी कॉल किया तुमको? नहीं।
जरूर कुछ घर में बवाल हुआ होगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तुमको कॉल कर रही है। हम देखते। अरे फोन कट गया, हम उन्हें वापस कॉल करते हैं। क्यों? उनकी जलीकटी बातें सुनने के लिए? उनको काम होगा तो मैं खुद कॉल कर लेंगी। जस्ट लेट इट बी। लेकिन बस तुम ये सोचो कि इन सब चीज़ों से हमको कैसे निकलना है और इन इमोशनल ब्लैकमेलिंग से हमको कैसे बचना है। सृष्टि, एक क्लाइंट मेरा बाहर वेट कर रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ? नारद, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली का? दीदी जी, लगा ना एकदम में भीषण खबर हाथ लगा है। आपका अनुमान ना एकदम में सही था। इस शेखर जो है ना ससुरा, ये विशु बाबू और ये सृष्टि जी का ना शादी तुड़वाना चाहता है। और तुड़वाना तो छोड़िए, ये तो विशु बाबू का दूसरा ब्याह भी कराना चाहता है। अच्छा, तभी आज ही देवर जी के तलाक के मामले में ना फिर से बात कर रहे थे। जरूर फिर से शादी का तैयारी चल रहा है। एकदम में सही ट्रैक पकड़ी है दीदी जी आप। शेखर और मुखिया ही ना विशु बाबू की शादी का ही बात कर रहा था और पुनः चौहान वहान का भी नाम ले रहा था। चौहान? इसीलिए चौहान जो यहाँ से सब देख कर गया था, फिर भी आज दोबारा रिश्ते के लिए मान गया। सब शेखर का प्लान है। उसको ना सच्चाई से मतलब है, ना ही अपनी बेटी की घर गृहस्थी से। इस चौहान को दूसरी तरीके से समझाना होगा। अच्छा नारद, ये जो शेखर की प्लानिंग है, इसके बारे में वो कानून की देवी को पता है क्या? दीदी जी, कहा है ना, ये सृष्टि जी ना इस शेखरवा पे आंख बंद करके पूरा विश्वास करती है। उसको तो ये प्लानिंग के बारे में ना कुछ नहीं पता है। और जब देखिए विशु जी को लेके ना बहुत परेशान रहती है। चलो, बहुत अच्छा काम किए हो आज तुम। अब दीदी जी, हम तो बस आपका ना ऑर्डर ना फॉलो कर रहे हैं। हाँ? आप एकदम में टेंशन मत लीजिए। रागिनी सिंह, अब तुम चौहान के पीछे गोल गोल घूमती जाओ और उधर मैं सृष्टि को अपना बनाने का दूसरा कदम चलता हूँ। मतलब इस शेखर मुखियाइन के साथ मिलकर हमारे देवर जी की शादी उस चौहान की पगलट लड़की से कराना चाहता है। और ये चौहान भी बहुत मजे से कंबल ओढ़े घी पी रहा है ना। ससुरा, इसको तो ना हम अपनी भाषा में समझाएंगे कि हमारे घर से दूर रहे। एक बार चौहान पीछे हट जाएगा ना, तो ये मैटर जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और शेखर तो हमारे देवर जी के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। इसको पता नहीं है कि ये अपने पैर पे ना कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि इसके पीछे अब पड़ेंगे हम। हम जिसके पीछे पड़ते हैं ना, फिर उसे उसका परमात्मा भी नहीं बचा सकता। सृष्टि, 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 कितना तड़पाओगे मुझे? हाँ, कब से मैं तुम्हारे पीछे हुआ? तुमने आज तक मुझे प्यार से देखा तक नहीं। मेरे सब्र का पैमाना छलका जा रहा है, मगर अब मुझे मेरा सब्र का फल मिल के रहेगा। हेलो। अरे ओ कानून वाले, बिसु की अम्मा बोल रहे हैं। आपकी आवाज को क्या हो गया? तुमने और उस शेखर ने हमारी जिंदगी खराब करके रखी है और तुम हमारी आवाज के बारे में बात कर रही हो हैं? अब दिन रात चीखेंगे चिल्लाएंगे तो आवाज तो खराब होनी है ना। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? अरे वही तो हम तुमसे जानना चाहते हैं कि अब क्या करने वाले हो तुम। पहले तो तुमने तुम्हारे घर पे तलाक के कागज भिजवा कर हंगामा कर दिया, और अब जब बिसु ने दस्तखत कर दिए हैं तो तुम कागज काहे आगे नहीं बढ़ा रही हो? हाँ,
हमारे बिस्सू को भी तो हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। हाँ वो देखो, हम तुम्हारी बकबक सुनने के लिए फोन नहीं किए। हाँ, हम एक सीधे सी बात जानते हैं कि तुम जल्द से जल्द बिस्सू को तलाक देकर ये मामला खत्म करो। हाँ हर बार सबकी नजरों में हम ही क्यों गलत साबित होते हैं? सबको अपनी पड़ी है, हमारे या विशु जी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। तेरे प्यार में मैं क्या क्या न बना हसीना, कभी बना कुत्ता तो कभी कमीना।